नमस्कार सभी को, आपके अपने यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो संस्कृत विभाग का एग्ज़ाम आप सभी का हो चुका है, उसके आंसर की भी आ गई है। आंसर की आने के बाद हमने एक सर्वे करवाया और उसके आधार पर आज अपन कट ऑफ की बात करेंगे, तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ ही हमारे साथ जो भी नए सदस्य जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको सेकंड ग्रेड व अन्य शिक्षक भर्तियों की जानकारियाँ मिलती रहेगी। देखिए साथियों, आरपीएससी के द्वारा आंसर की जारी कर दी गई है और उसकी आपत्तियाँ लगभग 18 से 20 तारीख तक मांगी गई थी, ऐसा मैंने कहीं सुना है या पढ़ा था। तो अपन देखें कि लगभग 20 तारीख है, बाकी न्यूज़ में देख के आपको अपडेट कर दूँगा। तो उसके बाद जब की आ गई थी, की से पहले क्या स्थितियाँ थी कि अ, अपन बात करें तो काफ़ी सारे कोचिंग संस्थानों ने भी उससे पहले आंसर की जारी की। लेकिन जैसे ही आरपीएससी की आई, सभी के सभी अपन कहें कि चुपचाप बैठ गए हैं। ना तो कोई बोल रहा है कि क्योंकि कोचिंग संस्थानों जो की थी उसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन का अंतर आ रहा है। तो उन कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों द्वारा ये पूछना चाहिए कि हमने आपसे यहाँ से कोचिंग की, आपने हमें जो उत्तर कुंजी बताई है, उसमें आपके पहले सही हो रहे थे, अब आरपीएससी की के बाद आपके गलत हो रहे थे, गलत क्यों हो रहे हैं? और अगर आरपीएससी ने गलत माना है तो हमें प्रूफ़ दीजिए। तो क्योंकि विद्यार्थी काफ़ी सारे विद्यार्थी जो सिलेक्शन की दौड़ में हैं, वो उन्हें कोई लग रहा है कि कोई क्वेश्चन गलत है, तो वो आपत्ति लगवाना चाह रहा है, लेकिन लगवाएँ कहाँ से? क्योंकि उनके पास ऑथेंटिक प्रूफ़ नहीं है, ना ही कोचिंग वालों के पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ़ है। ऐसे हालात है, मैंने देखा है 2 दिन से काफ़ी सारे विद्यार्थियों के मैसेज आए कि हमें प्रूफ़ चाहिए, क्योंकि ऑथेंटिक बुक के अलावा प्रूफ़ माने नहीं जाएँगे। और ना ही किसी के पास कोचिंग संस्थानों के पास ये प्रूफ़ है। मैंने भी 1-2 संस्थाओं से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक प्रूफ़ उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। और अगर मेरे को कहीं से मिला तो मैं आपको प्रूफ़ ज़रूर उपलब्ध करवाने का प्रयास करूँगा। और जहाँ तक हो सकेगा तो हमारे भी कई साथियों ने एग्ज़ाम दिया है, तो उन्हीं के माध्यम से और उन्हीं के माध्यम से भी आपत्ति लगवाने का प्रयास करेंगे। तो आज अपन कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सर्वे करवाया तो इसमें देखें अपन, तो 280 से कम नंबरों की बात करें तो 62% विद्यार्थियों ने बताया कि हमें 280 से भी कम नंबर आ रहे हैं। यानी तो ये 62% जो विद्यार्थी है और जिन्हें नंबर आ रहे हैं 280 से भी कम। फिर 280 से 300 के मध्य बात करें तो 19% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें 300 के तक नंबर आ रहे हैं। और 300 से 320 की मैंने पूछा तो 9% ने बताया है। तो 9% और 320 से 340 भी 9% है। लगभग अपन कहें तो 1000 प्लस वोटिंग हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। और इसी आधार पर मैं आपको बताऊँ, यानी तो फिर अपन देखें 280 से कम, ये तो सीधा आंकड़ा बाहर चला जाएगा, क्योंकि इतनी कम कट ऑफ रहने की फिर संभावना है नहीं जनरल और ओबीसी वालों के तो किसी भी हालत में। और ये आंकड़ा है, ये भी आंकड़ा बाहर जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ तक भी फिर अंतिम जो 300 अगर किसी को बन रहा है तो संभावना थोड़ी बहुत होती है, तो ये भी बाहर जा रहा है। तो फिर 9% का आंकड़ा बचता है, तो इसमें सभी के सभी 320 है नहीं, ना ही सभी के 340 है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मेरा एक अनुमान है। और पिछली भी भर्तियों में मैंने अनुमान लगाया था सेकंड ग्रेड की, आप देख लेना, यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, लगभग उसी के आसपास रही है। मैंने सामान्य वाले की जो बताई उसी के आसपास है और दूसरे की भी। बाकी अंतर थोड़ा बहुत अपन रहेगा, 2-4 नंबर का कहीं भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एकदम सटीक कट ऑफ कोई ऐसा है नहीं कि हम ही पेपर जाँच रहे हैं। तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी है, तो उनको, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जनरल कैटेगरी की अधिकतम कट ऑफ, यानी अगर आप कहें तो अधिकतम से अधिकतम जाने की संभावना मेरे को लग रही है 310। इससे ऊपर किसी भी हालत में जाने की संभावना नहीं है। देखिए, और कम से कम बात करें तो फिर 300 के आसपास रहने की संभावना है, यानी इसी के मध्य रहने की संभावना 300 से 310 तक जनरल कैटेगरी वाले विद्यार्थी की सिलेक्शन की मेरे को संभावना लग रही है कि यहाँ तक जनरल वाले का सिलेक्शन हो सकता है। और अब बात करें अपन ओबीसी की, तो ओबीसी की बात करें अपन तो देखिए, एक मिनट आप,
ओबीसी वाले विद्यार्थियों की बात करें तो ओबीसी की देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि ओबीसी वालों को 300 से 305 के मध्य रहने की संभावना है कि इसके मध्य विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों के नंबर आ रहे हैं उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। काफ़ी सारे विद्यार्थियों को पहले 320 के आसपास नंबर थे, लेकिन फाइनल किए आने के बाद 300 पे आ गए हैं। और पिछली जो परीक्षा हुई है संस्कृत विभाग की, उस हिसाब से आप अनुमान नहीं लगा सकते। पिछला पेपर दोनों ही बहुत आसान थे, और आप देख लेना चाहे, और इसी तरीके के क्वेश्चन नहीं थे। बहुत कुछ बदलाव है इस बार पेपर में भी, इसी वजह से कट ऑफ कम रहने की संभावना लग रही है। तो ओबीसी की ये संभावना मेरे को लग रही है 300 से 305 तक सिलेक्शन होने की। ओबीसी की बात करें तो एससी की, देखिए एससी की पिछली बार लगभग कट ऑफ 281 रही थी, और इस बार मेरे को लग रहा है कि आप कम से कम नहीं तो भी 10 से 15 नंबर कट ऑफ कम मान के चलिए, यानी 270 प्लस अगर किसी भी एससी वाले विद्यार्थी के नंबर आ रहे हैं तो वो दौड़ में लग रहा है, ऐसी संभावना है। एससी की बात अपन बात करें एसटी की, तो देखिए एसटी की लगभग 260 के आसपास रही थी, और इस बार मेरे को लग रहा है कि 240-45 तक उनका सिलेक्शन होने की संभावना है एसटी की विद्यार्थियों का। ये और इसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें 295 के आसपास रहने की संभावना है। तो ये थी आपके लिए कट ऑफ का एक अनुमान, जो हमने एक सर्वे करवाया था, उसके आधार पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी देखिए जब फाइनल की आएगी तब पता, सॉरी फाइनल की भी आएगी और फाइनल रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। दूसरी बात, जिन भी विद्यार्थियों को लग रहा है कि क्वेश्चन गलत लग रहा है और उनके पास कोई प्रूफ है, ऑथेंटिक प्रूफ, तो ज़रूर लगाएँ, क्योंकि व्यक्तिगत इसमें अंक बढ़ेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति जैसे किसी विद्यार्थी के लग रहा है कि उत्तर, जैसे मान लेते हैं राज्यपाल वाला, तो राज्यपाल में किसी के पास अगर प्रूफ है तो उसमें क्वेश्चन की बात करें तो 6 ही राज्य हो रहे हैं, 7 नहीं हो रहे हैं। और आरपीएससी ने 7 माना है, और 7 किसी भी हालत में नहीं है। अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ हो 6 का तो आप लगा सकते हैं। बाकी किसी के जो यानी कहें कि 7 सही करके आया है तो वो तो लगाएगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2 नंबर अंक कम हो जाएँगे। तो इसी वजह से अगर आपको लगे और आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ हो तो ज़रूर लगाएँ। तो यही न्यूज़ थी, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।